हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आप अपने किंग और क्वीन एनर्जी में आ रहे हैं। आपका कोई नया रूप, कौन सा नया रूप सामने आने वाला है। ओके, आप एक अपने किंग या क्वीन एनर्जी में इस समय आने वाले हैं। ओके, कुछ समय के बाद, या मैं कहूँ कुछ समय के अंदर अंदर। ओके, तो ये जो बदलाव आएगा आपके अंदर, वो क्या होगा, कैसा होगा, आपका नया रूप कैसा होगा, तो यही देखने वाले हैं आज के इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग। आपका किंग और क्वीन रूप कैसा होने वाला है, प्लस आपका नया रूप कैसा होने वाला है। आप किस रूप में एंटर करेंगे जो आपको एक किंग या फिर क्वीन के रूप में दिखाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, पहली बात, आप बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जिसको, ऐसे इंसान बनते जा रहे हैं जिसके लिए खुद के वर्क का प्रायोरिटी ज़्यादा होने वाला है। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आप अपने आप को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आप उस एनर्जी में एंटर कर रहे हैं या उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें आप अपने आप को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको ये मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। आप इंटरफेरेंस नहीं करेंगे किसी और के काम में, और इन केस कोई आपके काम में भी इंटरफेयर करेगा तो आप उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कम्पिटिटिव बनते हुए दिख रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा अपने वर्क को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जैसा कि मैं देख रही हूँ। और आप शायद अपने इमोशंस को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। देखिए, लवर्स कार्ड आया तो ऑफ कोर्स लव तो है आपके अंदर इमोशंस है, लव है, बट मैं देख पा रही हूँ एक शिफ्ट फ्रॉम योर इमोशनल साइड टू अ प्रैक्टिकल साइड। ओके, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, मतलब बहुत नरम दिल के इंसान थे, तो अब थोड़े से आप दिमाग से सोच रहे हो, प्रैक्टिकल, आप सख्त नहीं बन रहे हो। मैं बोल रही हूँ बहुत प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को डील करना यहाँ पे सीख जाओगे। और आपके सामने अगर कोई बहुत ज़्यादा इमेच्योर एक्ट करेगा या आपके काम में दखल अंदाजी देंगे तो फिर वो इंसान की खैर नहीं, क्योंकि ये तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन उसके नीचे एम्परर है। अगर आप मेन हैं तो आप एम्परर हैं, विमेन हैं तो आपके लिए एम्प्रेस आया है, और किंग और क्वीन तो आया ही है। तो आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे पास किंग और क्वीन भी हैं और एम्परर एम्प्रेस भी हैं। तो दोनों व्यूअर्स अपने हिसाब से देख लें, मेन एंड विमेन। तो आप से टक्कर नहीं ले सकते। उनको पता है कि वो नाइट ऑफ, जो ऐसे फेक लोग होते हैं ना, वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स हैं, और जो आप हो वो रियल हो, वो ट्रुथ हो, ओके, सच्चाई हो, तो वो हो आप एम्प्रेस। ओके, तो वो आपके लेवल पे ही नहीं है। तो आप शायद लोगों को ऐसे भी बोल दो कि आप अगर उस लेवल पे हैं ही नहीं जिस लेवल से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो आप मुझे नहीं समझ पाएंगे, तो इट्स बेटर गेट आउट। ओके, तो वैसी एनर्जी में आप आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे आप अगर बहुत नहीं बोल पाते थे तो यहाँ पे जिस बिलीफ, जो भी आपका सच्चाई है, जो भी आपका ट्रुथ है, उसको आप लेके चलने वाले हैं और आप उसको उसके ही हित में बोलने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं वो किंग टाइप, क्वीन टाइप एनर्जी तो पिकअप कर ही पा रही हूँ कि एक ऑथोरेटिव इंसान बनने वाले हैं आप। किसी की यहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इट्स लाइक एक इंसान को यूनिवर्स दिखा रहे हैं मुझे कि वो बैठा हुआ है या बैठी हुई है, और उसके पीछे लोग गॉसिप कर रहे हैं, बट उसको कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। क्योंकि क्यों पड़ेगा फ़र्क, क्योंकि ये इंसान तो एम्प्रेस है, इसके पास तो ऑलरेडी सब है, इसके अंदर सब कुछ है, इसके अंदर यूनिवर्स है। अगर ये थोड़े से भी मेहनत करें तो अपने लाइफ में क्या क्या नहीं अचीव कर सकते हैं। तो उस एनर्जी को यूनिवर्स ने दे दिया है, उसको यूज़ करने का तरीका आपके हाथ में है। ओके, तो वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि क्वालिटी, गुण आपके अंदर सारे हैं। चाहे वो एज अ किसी भी रोल में आप अपने आप को देखें, आपके अंदर गुण सारे हैं। मल्टी टैलेंटेड भी हो सकता है आपकी आवाज़ भी अच्छी है, हो सकता है आप डांस भी अच्छा करते हैं, हो सकता है आप स्टडीज़ में बहुत अच्छे हैं, हो सकता है आप अपने करियर में बहुत अच्छे हैं, साथ साथ आप अपनी हॉबीज़ करते हैं, गिटार प्ले करते हैं, गिटार क्लासेस जाते होंगे, या आपको नॉलेज है इन सब की, तो ये भी मैं पिक कर पा रही हूँ। ओके, तो यानी आपके अंदर टैलेंट तो है। ओके, तो जब ऐसा सिनारियो जो मैंने आपको बताया कि लोग पीछे गॉसिप कर रहे हैं, ऐसा सिनारियो बता रहे हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस इंसान को। ओके, क्योंकि वो खुद जानता है कि वो क्या है क्या नहीं है। ओके, तो बिल्कुल उस एनर्जी में आप एंटर कर रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि
ये जो नीचे हैं, आपसे नीचे जो लोग हैं वो तो फ़ाइट करते रहेंगे, उनको बस वही आता है, शायद उनको फ़ाइट करना ही आता है, लेकिन मैं तो अपने घोड़े पे हूँ, मुझे तो नहीं उतरने की ज़रूरत है यहाँ पे। जब तक मेरा डेस्टिनेशन नहीं आएगा, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं आएगा, मुझे अपने घोड़े से उतर के इन लोगों से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। यानी छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट, कन्फ्लिक्ट से आप दूर ही रहेंगे इस समय पे, तो आपके लिए अच्छा है और आप रहेंगे भी। ओके, आपके आसपास ऐसा सिचुएशन भी बन सकता है जैसे कि आप रिसेंटली कहीं पे देख सकते हैं, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ओके, आप कहीं भी जा रहे हैं, ओके, सबके लिए अलग अलग होगा। वहाँ पे आप छोटा सा डिस्प्यूट देखेंगे लोगों के बीच में, कन्फ्लिक्ट देखेंगे लोगों के बीच में, लेकिन आप उस कन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। ओके व्यूअर्स, आप उस कन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप चुपचाप वहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि आपको ना बकवास की बातें करनी है, ना बकवास की बातों में पड़ना है, इसीलिए आप निकल जा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हैं। मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल। आप इमोशनल होके डिसीजंस को इस समय पे तो नहीं ले रहे हैं, मतलब आप उस जोन में जा रहे हैं जहाँ पे आप इमोशनलिटी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, यानी इमोशनल साइड को, और आप बहुत प्रैक्टिकल हो के दिमाग से सोच विचार करके आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है आगे। तो ऐसा सिचुएशन यूनिवर्स आपके सामने ला सकता है जहाँ पे आप दो लोगों को फाइट करते हुए देखो, वर्बली या ऐसे भी, जैसे इन एनी वे, तो वहाँ पे आप चुपचाप निकल जाएंगे। आप बहुत स्मार्टनेस के साथ अपना काम करते हुए दिख रहे हैं, एंड फाइनल डेस्टिनेशन पे ही आपकी गाड़ी रुकेगी। एक और चीज़ मुझे दिख रहा है, डेस्टिनेशन की बात की है तो ट्रैवलिंग के चांसेस कार्ड्स पे दिख रहे हैं, तो ये आपको और भी ज़्यादा नॉलेजेबल बनाएगा प्लेसेस के बारे में, जगहों के बारे में, या जिस भी तरह का ट्रैवल हो, जिस भी पर्पस के कारण आपने इस ट्रैवल को किया है, आपके लिए ट्रैवल फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगा। और प्लस यहाँ पे अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं इन नेक्स्ट 5 मंथ्स, 5 to 6 मंथ्स, आप 6 नंबर आया, ओके फाइन, 6 नंबर आया है, तो आप 6 मंथ्स के अंदर अंदर ट्रैवल कर सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन करेंगे ज़रूर। ट्रैवलिंग के ऐसे मतलब ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल नहीं करते हैं तो अपनी फैमिली के साथ करें, चाहे आप अकेले करें, सोलो ट्रैवल, नहीं तो फ्रेंड्स के साथ, एनीवे, लेकिन आपका ट्रैवलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी नसीब में, और ये ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट लेके आएगा, क्योंकि हो सकता है जब आप ट्रैवल करेंगे तो उस दौरान भी बहुत लोग आपको नोटिस करें, एडमायर करें। लवर्स कार्ड उसके बगल में आया है, लेकिन कुछ लोग इमेच्योर हैं। लाइक एक ऐसा इंसान को मैं देख पा रही हूँ इन अ ट्रेन। अब सिनारियो ट्रेन की तरफ यूनिवर्स लेके जा रहे हैं, तो मैं आपको सिनारियो बता देती हूँ। एक ट्रेन में एक फ़ीमेल है, ओके, ये सिनारियो दिखा रहे हैं कि कोई ट्रेन है, वहाँ पर एक फ़ीमेल बैठी हुई हैं बहुत कंफर्टेबली, आराम से, और वहाँ पे और भी इमेच्योर लोग हैं, ओके, जो सोच रहे शायद उनका लव में कोई चांस हो। वो आपके एडमायरर्स हैं बेसिकली, और वो सोच रहे हैं कि आप शायद ही उनका कोई चांस हो, और अगर आप मेल हो तो फीमेल्स आपको नोटिस कर रहे हैं। तो लेकिन एक्चुअली आप इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, तो शायद आपका ध्यान जाएगा नहीं लोगों पे, मतलब आप शायद अपने ही धुन में व्यस्त हैं, या फिर धुन में व्यस्त हैं यानी आप मे बी गाने सुन रहे हैं, ओके, आप उसी में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो आपका ध्यान आपके आसपास के एडमायरर्स के ऊपर नहीं जाएगा। यही शो करेगा दिस इज़ हाई स्टैंडर्ड, वुमेन विथ हाई स्टैंडर्ड, या फिर मेन विथ हाई स्टैंडर्ड, कि आप किसी को भी डेट नहीं कर लेंगे। लाइक डेट करने के लिए भी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, तो वहाँ पे आपका होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप उस एनर्जी में हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ का रियलाइजेशन हो गया है, ओके। आप किसी को लुक्स या मनी के बेसिस पे जज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, आप जज करते हैं उनके मैच्योरिटी लेवल पे, ओके। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके आसपास, चाहे आप मेन हैं या वेमेन, एडमायरर्स बहुत होंगे आपके, और वो आपको डेट करना चाहेंगे, अप्रोच करना चाहेंगे, बट ये एम्प्रेस अपने धुन में व्यस्त है। ये तो यहाँ बैठी है, ये तो आज रीडिंग में भी नहीं आई हैं, ये ऊपर बैठी हैं, सबसे ऊपर, ओके, कार्ड्स में देख रही हूँ। तो उनको अपनी जगह पता है व्यूअर्स, तो यानी आपको अपनी जगह पता है कि आपको कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, ओके। देखिए, अगर आपका किसी से अनबन है, किसी भी इंसान से अनबन है, कोवर्कर वगैरह वगैरह, तो हो सकता है आप अपना प्लेस चेंज करें, यानी सिटिंग प्लेस भी चेंज कर लें, ओके। अगर आपको अनबन है तो आप उस इंसान से या फिर बात ही ना करें, पहली चीज़ तो। अगर आपको किसी ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर्ट कर दिया है, किसी अपोजिट जेंडर, सेम जेंडर वाले लोगों ने, कोवर्कर, जान पहचान के लोग, ओके,
तो आप उनके साथ बैठेंगे ही नहीं। तो ये भी मुझे लग रहा है कहीं ऐसा सिनारियो आता है जहाँ पे बैठना पड़ता है लोगों को, तो वहाँ पे आप बैठेंगे ही नहीं। आप अवॉइड करेंगे, आप कहीं और चले जाएँगे, कुछ ना कुछ उपाय आप खोजेंगे, लेकिन बात नहीं करेंगे, आप बैठेंगे नहीं फॉर सम रीज़न, क्योंकि यहाँ पे आप उस एनर्जी में नहीं हैं, क्योंकि आप लो वाइब्रेशन लोगों के साथ नहीं बैठ पा रहे हो इस समय पे, क्योंकि आपको फेकनेस पसंद नहीं आ रही है लोगों की। तो इसीलिए यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड रहेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, आप किसी और पे ध्यान नहीं देंगे कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। ये कह रहे ना, अकेले भी खुश हैं लेकिन मेरा सिंहासन है, ओके, वैसा वैसा आपका एटीट्यूड रहने वाला है। व्यूअर्स, एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स के लिए कि वो अपने बारे में, अपने प्लान्स को डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। लाइक ऊपर ऊपर से दिखा देंगे लेकिन अपने प्लान्स को बिल्कुल भी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं कि उनको उनका प्लान क्या है। मे बी करियर से रिलेटेड या फिर लव लाइफ से रिलेटेड, वो किसको पसंद करते हैं वो नहीं बताएंगे। अगर आपसे कोई 10 सवाल भी पूछेगा तो आप ये नहीं बताएंगे कि आपका क्रश किसके ऊपर है, ओके। तो काइंड ऑफ लोग जानना चाहते हैं, ओके। या फिर आप बहुत क्लोज्ड वन को बता दें, या बहुत आपके बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं तो आप उनको शायद बता दें, लेकिन ऐसे आप सबको नहीं बताएंगे। या फिर अपने प्लान्स और आइडियाज़ को आप किसी को जानने नहीं देंगे। एक पर्दा मैं देख पा रही हूँ, आई मीन आपके बारे में लोग जान नहीं पाएंगे, आपके प्लान्स, आइडियाज़, आपका नेक्स्ट मूव, ये सब नहीं जान पाएंगे। स्पेशली करियर रिलेटेड चीज़ें तो मैं देख पा रही हूँ कि बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे, ओके। यहाँ पे दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है जहाँ पे आप दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, यानी कि आपका नया रूप ये सामने आएगा कि अगर मान लीजिए आप किसी को इग्नोर नहीं करते थे, आपके अंदर एटीट्यूड नहीं था, जो कि आज भी नहीं है आपके अंदर एटीट्यूड, लेकिन अगर कोई इंसान बहुत बार आपको इग्नोर करेगा तो यहाँ पे वो आपको लाइक दोनों इंसान किंग और क्वीन एनर्जी में है, ठीक है, लेकिन जो क्वीन है ना वो सीधे जंप करके एम्परर बन जाएंगी। लाइक अच्छा तुमने मेरे को कम समझा था, मैं तुमसे भी ऊपर जा सकता हूँ। लाइक तुम इतने में ही खुश हो रहे हो, शायद मैं इनसे ऊपर चला जाऊँ या चला जाऊँगी, ओके। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था आपके आसपास अपने करियर को लेके कि मेरे पास ये है वो है, या मुझे और भी मिल जाएंगे लोग, अगर ऐसा वो सोच रहे थे, चाहे मेल हो या फीमेल, ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपसे अच्छा उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एम्परर की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा था, फेंक रहा था कि मेरे पास मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, या फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा है, या मेरे सन और डॉटर बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, या फिर मेरे और ये तारीफ़ करना बेसिकली अपने लोगों की या अपने आसपास के लोगों की, तो वहाँ से भी आपको एक, आप उनसे ऊपर चले जाएंगे। आपको टाइम लगेगा लेकिन डेफिनेटली आप उनसे ऊपर जाते हुए दिख रहे हो मुझे, एम्परर की एनर्जी में एंटर कर रहे हो, तो शायद उनसे भी ऊपर। तो बहुत हंसी आ रही है ऐसे लोगों पे, क्योंकि ऐसे लोग आपको मिले हैं और वो आपका सक्सेस एंड ग्लो अप ज़रूर देखेंगे। वो उसको देखने के लिए एकदम यूनिवर्स उनको दिखाएगा आपका सक्सेस एंड ग्लो अप, ओके। आप अपने काम में किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने देंगे इस बार पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन केस पास्ट में आपने बहुत लोगों ने आपको इंटरफेयर किया है, कार्मिक्स ने भी आपको इंटरफेयर किया है, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है। लेकिन अब आपको अपना रास्ता मिल गया है, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ आपका है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपने ये भी निर्णय ले लिया है, या सोलमेट जर्नी, किसी भी जर्नी में आप हैं, या लाइफ के जर्नी ही कह लेते हैं, अगर आप उसमें हैं तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको रास्ता चलना है, आपको अपने लोगों को देखना है, अपने लोगों के साथ चलना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने स्पाउस के साथ चलना है, क्योंकि रहना आपको उनके साथ है। तो आपने एक वो डिसीज़न लिया है स्ट्रेट जाने का। और अगर आप सिंगल हैं तो भी आपने ऐसा ही डिसीज़न लिया है कि अभी मुझे ऐसे ऐसे वर्क करना है अपने ऊपर, कैसे कैसे वर्क करना है, ओके। आप मे भी कुछ कर रहे हो अपने लाइफ में, मेडिटेट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं अपने लाइफ में।
तो यही सब मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं, ये आपका नया रूप देखने के लोगों को मिलेगा और आपके एडमायरर्स डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे। आप मे बी ईयरफोन लगा के गाने सुनने लग जाएं। आपका एटीट्यूड ये रहेगा। ट्रैवलिंग के चांसेस हैं, तो लोग आपको ट्रैवल करते हुए भी जल्दी देखेंगे, जलेंगे आपके पोस्ट से। अगर पोस्ट सोशल मीडिया पे अगर आप डालते हैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड, कुछ भी आप घूमने फिरने से रिलेटेड डाल रहे हैं, क्योंकि वो उतने प्रिविलेज नहीं होंगे और इस टाइम पे प्रिविलेज आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ट्रैवल की। ओके, कोई इंसान जो अपने आप को ज़्यादा समझ रहे थे, मैं रिपीट करना चाहती हूँ, तो वो आपसे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि टाइम के साथ साथ विद इन 6 मंथ्स मैं आपका ग्रोथ देख पा रही हूँ, आपका ग्लो अप देख पा रही हूँ। और जो लोग ये अगर किसी ने कहा है आपको कि आप खूबसूरत नहीं हैं या आप उनके लायक नहीं हैं, तो वो गलत साबित हो जाएंगे, या फिर लोग इन जनरल गलत साबित होंगे, क्योंकि मेजर ग्लो अप आ रहा है आपके लिए, चाहे मेन है या वेमेन है। ओके ओके, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।